नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैं इस क्लास में लेकर आई हूँ जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है, आपको यहाँ पर स्लाइड मिल जाएगी। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 1 भी देख लें। ये जो वन वर्ड का कलेक्शन मैंने लिया है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो वन वर्ड्स पूछे गए हैं उनको लिया है। याद भी यहीं पर करवा के जाऊंगी, याद भी यहीं होगा और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे स्मृति के फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ लेकर इन सब का रिवीजन भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। वन वर्ड दे रखा है, मीनिंग दे रखा है, एग्जाम का नाम भी दे रखा है कि ये वन वर्ड कौन से एग्जाम में पूछा गया है। शुरू करते हैं। बिगट। बिगट होता है कट्टर, बिल्कुल अडिग, कट्टर। वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रिजुडिस्ड व्यू। जो नैरो और पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है वो उसको बिगट कहते हैं। कौन से एग्जाम में पूछा गया है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। बिगट होता है कट्टर। नेक्स्ट है सेलिबेसी। सेलिबेसी ब्रह्मचर्य होता है, ना सिर्फ आरएस एग्जाम में, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्स में ये सेलिबेसी वर्ड जो है वो पूछा गया है। यहाँ मैं बता दूं, वोकैबुलरी में अगर सबसे इजी कोई चीज है याद करना तो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी का भी इंग्लिश का फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। हाईकोर्ट ग्रुप डी का भी फ्री बैच और फ्री मॉडल पेपर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सेलिबेसी ब्रह्मचर्य होता है अब्सटेंशन फ्रॉम ऑल सेक्सुअल रिलेशंस, ब्रह्मचर्य। आगे है एसेटिक। एसेटिक होता है तपस्वी, सन्यासी। अ पर्सन हु लीड्स अ सिंपल लाइफ एंड अवॉइड्स ऑल फिजिकल प्लेजर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो सिंपल लाइफ, साधारण जीवन जीता हो और सारे फिजिकल प्लेजर्स को त्याग दे। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया वन वर्ड है, इसको हम एसेटिक कहेंगे, तपस्वी कहेंगे, सन्यासी कहेंगे। आगे है ईगोइस्ट। ईगो से ईगोइस्ट बना है बच्चों। ईगोइस्ट होता है स्वार्थी या अहमवादी, अहंकारी। ईगोइस्ट कहेंगे अहंकारी को। अ पर्सन हु बिलीव्स इन सेल्फ इंटरेस्ट एंड इज सेल्फिश। एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फिश हो या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ इंटरेस्ट में बिलीव करता हो, क्या कहेंगे? ईगोइस्ट कहेंगे, अहंकारी या स्वार्थी कहेंगे। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया वर्ड है। आगे है ईगोटिस्ट। देखो, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे पढ़े जाने वाले वर्ड्स को एक साथ क्यों लिया जाता है? ताकि बच्चा वहीं पर उसमें डिफरेंस कर ले। ठीक है। ईगोइस्ट स्वार्थी या अहमवादी होता है और ईगोटिस्ट होता है आत्ममुग्ध या डींगे मारने वाला, खुद की बड़ाइयां खुद ही करने वाला, वो ईगोटिस्ट होता है। याद कैसे करोगे? ईगोइस्ट, आई यानी मैं, तो अहमवादी, मैं जिसमें मैं हो ना, अहमवादी। ईगोटिस्ट, टी से टॉक हो गया, जो खुद के बारे में ही टॉक करता रहे। वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट और प्रेजेस हिमसेल्फ, हमेशा खुद के बारे में ही और खुद की ही बड़ाइयां करता रहे, ईगोटिस्ट। एपिलोग। एपिलोग होता है उपसंहार। ए स्पीच और पोइम एट द एंड ऑफ द ए प्ले। किसी प्ले के लास्ट में कोई स्पीच होता है, उसको एपिलोग कहा जाता है। ये लिटरेचर का वर्ड है। आगे है एपिटाफ। एपिटाफ होता है समाधि लेख। किसी की कब्र के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको एपिटाफ कहते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब और इन मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड। जिस व्यक्ति को दफनाया गया है उसकी कब्र के ऊपर जो लिखा हुआ लेख होता है उसको एपिटाफ कहते हैं। क्या कहेंगे? एपिटाफ। ये आरएसएस बीएलडी में पूछा गया वर्ड है, एपिटाफ, समाधि लेख। एक्स्ट्रावेगेंट, जितने स्टार लगाऊं उतने कम, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा का मतलब है ज्यादा, तो एक्स्ट्रावेगेंट हो गया जो ज्यादा खर्चा करे। वन हु स्पेंड्स टू मच मनी और रिसोर्सेज, जो बहुत ज्यादा पैसों को और रिसोर्सेज को स्पेंड करे उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। याद कैसे करोगे? एक्स्ट्रा से याद कर लेना, एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रावेगेंट क्या कौन होता है? जो पैसे एक्स्ट्रा खर्च करे वो एक्स्ट्रावेगेंट।
फेनेटिक भी कट्टर होता है, ठीक है, फेनेटिक भी कट्टर होता है और बिगट भी कट्टर होता है। ए पर्सन फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म स्पेशली इन रिलीजन। तो देखो बिगट और फेनेटिक में अंतर मैं आपको बता दूं, बिगट होता है नैरो मेंटेलिटी वाला आदमी और फेनेटिक होता है मेंटेलिटी से कोई मतलब नहीं है, स्पेशली इन रिलीजन, ठीक है। रिलीजन में जो बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से भरा हुआ व्यक्ति फेनेटिक होता है। नेक्स्ट है जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है नरसंहार, द डेलिबरेट किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों की एक साथ मर्डर कर देना, उनको मार देना, क्या कहेंगे, जेनोसाइड कहेंगे। ना सिर्फ आरपीएससी आरएएस में, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये जेनोसाइड का वर्ड रिपीट हुआ है। ऑनरेरी होता है अवैतनिक, ए पोजीशन और पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है, क्या कहेंगे, ऑनरेरी कहेंगे, ठीक है, ऑनरेरी। नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट क्या कहते हैं, परंपरा तोड़ने वाला। आइकन, अरे वो तो मेरा आइकन है, तो आइकन को क्लास्ट कर देना, परंपराओं को तोड़ने वाला। ए पर्सन हु अटैक्स सेटल्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस। जो सेटल्ड बिलीफ्स हैं, जो विश्वास हैं और इंस्टीट्यूशंस है, उनको तोड़ने वाले पर्सन को आइकोनोक्लास्ट कहेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्चू। इम्प्रॉम्प्चू होता है बिना तैयारी के, समथिंग डन और सेड विदाउट एनी प्रिपरेशन। बिना तैयारी के कुछ करना या बिना तैयारी के कुछ कहना, इम्प्रॉम्प्चू, क्या कहेंगे, इम्प्रॉम्प्चू। नेक्स्ट है इनडिफेटिजेबल। इनडिफेटिजेबल होता है न थकने वाला, जो व्यक्ति कभी नहीं थके, ठीक है, इनडिफेटिगेबल। ए पर्सन हु शोज नो साइंस ऑफ गेटिंग टायर्ड। जो थकान के कोई साइन नहीं बताता, जिसके थकान होती ही नहीं, जो कभी थकता ही नहीं, क्या कहेंगे, इनडिफेटिगेबल कहेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर होता है शब्दकोश बनाने वाला। ए पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करे, बहुत एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये वर्ड, लेक्सिकोग्राफर। इसकी पीडीएफ ले लेना स्मृति के एप्लीकेशन से, फ्री स्टडी मटेरियल में सारे के सारे वर्ड याद कर लेना, पार्ट 1 के और इस पार्ट 2 के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो जाए। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है, जो डिक्शनरी को कंपाइल करे। शुरुआत में आपको याद ऐसे करना है, वर्ड पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, इंग्लिश वर्ड पढ़ना है, फिर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करना भी बताती हूँ। रिवीजन करते टाइम सिर्फ ये वर्ड्स पढ़ने हैं। इन वर्ड्स को पढ़ते ही अगर आपके इनका मीनिंग दिमाग में आ रहा है तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। मेडन। मेडन होता है प्रथम, पहला स्पीच, द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन इन अ फोरम, ठीक है। तो प्रथम भाषण जो होता है ना, उसको मेडन कहते हैं। नेक्स्ट है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट होता है स्त्री द्वेषी, जो औरतों से नफरत करे। अ पर्सन हु डिसलाइक्स और इज प्रिजुडिस्ड अगेंस्ट वीमेन। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिसोगाइनिस्ट, देखो गायनी होता है रिलेटेड टू वीमेन, और मिसो जो है वो क्या निगेटिव सेंस देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करे। नेक्स्ट है मोनोगेमी। मोनोगेमी होता है एक विवाह प्रथा, ठीक है। मोनो होता है एक और गेमी होता है मैरिज, तो एक विवाह प्रथा मोनोगेमी होगी। द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट ए टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है पीने योग्य, वाटर दैट इज सेफ एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। पीने योग्य पानी को हम पोर्टेबल कहेंगे। अगर आगे चलें तो आगे हम पढ़ेंगे हिपोक्राइट। हिपोक्राइट होता है पाखंडी। हिपोक्राइट किसे कहेंगे, पाखंडी को कहेंगे। अ पर्सन who pretends to have virtues that he does not actually possess। एक ऐसा व्यक्ति जो वो virtues दिखाए जो उसके पास है ही नहीं। बेटा virtues क्या होते हैं, गुण,
दिखावा करे बस, अरे मेरे में तो ये क्वालिटी है, मेरे में तो वो क्वालिटी। अरे दिखावा मत करो, आपके पास जो क्वालिटी है आप उस क्वालिटी को अपने बिहेवियर में लाओ, लोगों को अपने आप दिख जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट होता है युद्धरत। ए नेशन और पर्सन इंगेज्ड इन ए वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में क्या हो, इंगेज्ड हो, युद्धरत। आगे है कनेजर। कनेजर होता है कला का पारखी। ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट और क्राफ्ट का बहुत ज्यादा ज्ञाता हो, कला का पारखी हो, कैनेजर कहेंगे। वर्सेटाइल बहुत अच्छा वर्ड है। एबल टू अडेप्ट और बी अडेप्टेड टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। वर्सेटाइल होता है बहुमुखी। ठीक है, आई एम अ वर्सेटाइल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, मैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी हूँ। वर्सेटाइल बहुमुखी, सेकेंड ग्रेड में पूछा गया वर्ड है। अनएनिमस होता है एक मत, ए डिसीजन और ओपिनियन ऑन विच एवरीवन इज फुल्ली इन एग्रीमेंट। ठीक है, एक मत, एक ऐसा डिसीजन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होता है, उसको क्या कहेंगे, अनएनिमस। नेक्स्ट है प्लेगेरिज्म। प्लेगेरिज्म होता है साहित्यिक चोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्सेस वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। दूसरों के जो भी आइडियाज हैं, जो वर्क हैं, जो आर्ट है, उसकी चोरी कर लेना और उसको खुद का बता देना, क्या कहेंगे, प्लेगियरिज्म कहेंगे। आगे चलते हैं तो भैया आता है नोटोरियस। नोटोरियस और फेमस में क्या अंतर है। फेमस तो जो है वो अच्छे काम करके हुआ जाता है, तो फेमस तो बच्चा होता है विख्यात और नोटोरियस होता है कुख्यात। ठीक है, गलत काम करोगे तो नोटोरियस हो, अच्छे काम करोगे तो भैया फेमस हो। ठीक है, ए पर्सन हु इज फेमस और वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड। बुरे गुण और कार्यों के लिए जिसको जाना जाता है वो नोटोरियस होता है, अच्छे गुणों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है वो फेमस होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नोटोरियस बनना है या फेमस बनना है। मेरी दिली तमन्ना है कि मुझसे पढ़ा हुआ हर बच्चा फेमस हो, ना कि नोटोरियस। आगे चले उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आरएसएस भी एलडीसी के एस्पायरेंट हो, सेकंड पेपर के लिए एक बहुत ही शानदार बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसमें हम हिंदी इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट पैनल पीडीएफ, लाइव टेस्ट जो है वो भी हम वीकली प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही 5 टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए न्याय संकल्प बैच चल रहा है। हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है। जनरल इंग्लिश के लिए दुर्गा बैच, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जनरल इंग्लिश को ज्वाइन कर सकते हो। और अभी जो ट्रेंडिंग है वो है न्यायदीप बैच हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए। हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों की तैयारी इसमें हम करवा रहे हैं। कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। आगे है मार्टर। मार्टर होता है शहीद, ए पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बिलीव्स। ठीक है, शहीद को मार्टर कहेंगे। मोनार्की होता है राजतंत्र, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद ए मोनार्क, किंग और क्वीन एट द हेड। ठीक है, एक ऐसा देश, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर क्या हो, मोनार्क हो, राजा हो, मोनार्की। एनार्की होता है अराजकता, ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर इन अ कंट्री ड्यू टू अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही नहीं होती किसी कंट्री में तो क्या हो जाता है वहां पे, एनार्की। जैसे अभी नेपाल में एनार्की हुई थी, अराजकता फैल जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को कोई मानता ही नहीं है। एनार्की होता है अराजकता, जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। फेटलिस्ट होता है भाग्यवादी। भाग्यवादी, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर डिटरमाइंड बाय फेट। फेट होता है भाग्य, FATE ये फेट है भाग्य, और FAT ये फैट है यानी मोटा। ओके, ठीक है, ये जो है वो एडजेक्टिव है और ये फेट जो है वो
नाउन है। इस तरह से आपको डिफरेंस आना चाहिए इनमें। तो ये हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 2 आज कर लिया है। जितने भी वन वर्ड हमने किए हैं ये मोस्ट रिपीटेड हैं। बिना सोचे समझे इनको आपको फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं। आपको हम सबको पता है कि मोस्टली एग्जाम्स में वोकेब के, ग्रामर के क्वेश्चन, वोकेब के क्वेश्चन जो है वोकेबुलरी तो एज इट इज रिपीट होती है, और ग्रामर के क्वेश्चन में जो है वो स्ट्रक्चर या फिर जो भी फॉर्मेशन है वो रिपीट हो जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा अंतर रहता है, बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आए क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।